दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी लियो, जिसमें थलापति विजय लीड रोल में है और ये मूवी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ गुंडों को दिखाते हैं जिन्होंने अभी अभी वहाँ के डीएम का मर्डर किया है और वो वहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन तभी उन गुंडों को किसी का फोन आता है जो कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक वहीं पर छुप के रहना होगा, क्योंकि डीएम के मर्डर के बाद हर जगह पुलिस वाले कातिलों की तलाश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच में एक साइको किलर भी होता है जिसकी उम्र तो सबसे कम थी, लेकिन वो उन सब में सबसे बड़ा हरामी था और उसकी कमजोरी थी लड़कियां। और इनका लीडर भी उस लड़के से तंग ही रहता है क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि एक हाइना शहर में लोगों को घायल कर रहा था। तब वह सिचुएशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं संभाल पाते और वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। ये सब देखकर फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी सीधा कॉल करता है पार्थिवन को, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर है और वो जानवरों को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। तब पार्थी के साथ उसका बेटा था जिसे वो उस समय स्कूल छोड़ने जा रहा था। तब पार्थी अपने बेटे से कहता है कि बेटा प्रॉमिस करो कि तुम अपनी माँ से कुछ नहीं बताओगे, और उसका बेटा भी कहता है कि आप भी प्रॉमिस करिए कि आप मुझे फोन स्कूल में ले जाने देंगे। उसके बाद पार्थी लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ अपनी कार से इक्विपमेंट लेकर हाइना को पकड़ने चल देता है। पार्थी का प्लान था कि वो हाइना को बेहोश करेंगे और हर कोई सेफ हो जाएगा, लेकिन तभी वो हाइना स्कूल के ग्राउंड में आ जाता है। तब सारे बच्चों को ऊपर रहने के लिए ही कहा जाता है। अब पार्थी हाइना के पास छोटे छोटे विस्फोट करता है ताकि जोशी हाइना को निशाना लगाकर बेहोश कर पाए, लेकिन तभी जोशी की बंदूक काम नहीं करती। तब पार्थी उसे वॉकी टॉकी के जरिए कहता है कि तुम मेरे बेटे सिद्धू के पास जाओ और उससे कहो कि मेरी गाड़ी से भाला निकाल कर मेरी तरफ फेंके, उसी में तुम बेहोशी की दवाई लगा देना। इतनी ही देर में उस ग्राउंड पर 3 बच्चियां गलती से बाहर निकल आती हैं और वो हाइना उन पर ही अटैक करने वाला होता है। तब पार्थी जाकर उस हाइना से लड़ता है। इधर जोशी भाले में दवाई लगा देता है और उसका बेटा वो भाला सीधा फेंकता है पार्थी के हाथ में। तब बड़ी मुशक्कत के बाद पार्थी हाइना को बेहोश कर देता है। उसके बाद पुलिस वाले आपस में पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। तब एक आदमी बताता है कि यही पास में एक कैफे चलाता है और इसे जानवरों से बेहद प्यार है, इसलिए कभी कभी ऑफिसर जोशी के साथ जानवरों को रेस्क्यू करता है। फिर पार्थी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन मीडिया के कुछ लोग उसी की खोज कर रहे थे कि आखिर वो गया कहाँ। अब पार्थी अपने कैफे पहुंचता है और वहाँ से शर्ट बदलकर सीधा अपने घर आता है, जहाँ उसकी बीवी सत्या उस पर भड़कने लगती है क्योंकि उसे उसके कांड के बारे में पता चल गया था और आज पार्थी की एनिवर्सरी भी थी। इसलिए सत्या कहती है कि आज मेरा मूड और मेरे प्लान दोनों ही खराब मत करो। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चों को लेकर एनिवर्सरी मनाने बाहर चले जाते हैं, जहाँ इनका परिवार खूब एंजॉय करता है और पार्थी इन सबको उस हाइना से भी मिलवाता है, जहाँ वो उस हाइना को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है और वो हाइना किसी को कुछ भी नहीं कहता। इधर हम देखते हैं कि उन गुंडों के सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो लोगों को लूटने लगते हैं। इसी दौरान वो एक कार को भी उड़ाते हैं और वो सन की लड़का कार में बैठे आदमी को गुस्से में मार डालता है। फिर उस आदमी को लूटने के बाद ये लोग उसकी कार को नीचे ढकेल देते हैं ताकि सबको यही लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। अब अगले दिन पार्थी जोशी से मिलकर एक बर्ड के बारे में बात कर रहा था कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन जोशी कहता है कि हमारा डॉक्टर तो मारा गया है, जिसके बारे में हमें पहले तो लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसका तो मर्डर हुआ है और किसी ने उसको शूट किया था। तब पार्थी कहता है कि मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ और ऐसा मैं यहाँ पर पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ कोई आदमी खुलेआम बंदूक लेकर घूम रहा है। जोशी कहता है कि मुझे तो डीएम के मर्डर और हमारे डॉक्टर के मर्डर में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज लग रही हैं और अब इस शहर में भी कुछ लोग लूटपाट कर रहे हैं, तुम बस सेफ रहना। अब रात के समय पार्थी अपनी बेटी के साथ कैफे में था, जहाँ उसकी बेटी और वो डांस कर रहे होते हैं। तब वहाँ की वर्कर कहती है कि सर आज का काम पूरा हो गया तो मैं जाऊँ। पार्थी कहता है कि हाँ ठीक है चले जाओ। तभी कैफे में वही साइको लड़का आता है और वहाँ आकर चॉकलेट कॉफी मांगने लगता है। पार्थी उसे कहता है कि सर कैफे तो बंद हो गया है, आप चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। इसी बीच पार्थी की नजर उसकी बंदूक पर पड़ती है और वो शांत हो जाता है। तभी वो लेडी वर्कर अपनी ड्रेस चेंज करके जैसे ही घर जाने लगती है, वो सन की लड़का उसे पकड़ लेता है, फिर उसके सर पर बंदूक भी तान देता है। पार्थी अपने पास रखे सारे पैसे उसे देता है और कहता है कि आप ये लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, पर वो कहता है कि पहले मेरे लिए चॉकलेट कॉफी ला कर दो। पार्थी अब जल्दी से उसके लिए कॉफी बनाता है। इधर पीछे पीछे उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो वहाँ रख के पैसे उठाते हैं और कहते हैं कि चल अपना काम तो हो गया, लेकिन वो साइको लड़का कहता है कि इन सब ने हमें देख लिया है और कैमरे में भी हम रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसका मतलब हमें सबको खत्म करना होगा। तब पार्थी वहाँ कॉफी लेकर आता है और उनकी एक बदतमीजी के कारण पार्थी गुस्से में सब लोगों को मारने लगता है और ये सारे एक्शन सीन इतने जबरदस्त थे कि उसे देखकर लग जाता है कि आज पार्थी किसी को भी नहीं छोड़ने वाला।
तभी एक आदमी मौका मिलते ही वहाँ की वर्कर के चाकू लगा देता है, जिसके बाद वो सन की लड़का उसकी बेटी को मारने चला जाता है। तभी पार्थी का दिमाग सनकता है और बंदूक उठा लेता है और वहाँ मौजूद सारे 6 लोगों को जान से मार देता है। पार्थी की गोलियां उन सभी लोगों के माथे के बीचों बीच लगी थी और इन लोगों के मरने के बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिसमें उसका दोस्त जोशी भी कुछ नहीं कर पाता। अब ये केस जब कोर्ट में जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि पार्थिवन ने जो कुछ भी किया था वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था और पार्थी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब जब पार्थी कोर्ट से बाहर आता है तो वो मीडिया से मुंह छुपाने लगता है ताकि उसकी कोई फोटो ना ले पाए, पर कुछ रिपोर्टर तो ढीठ होते हैं जो उसकी फोटो खींच ही लेते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद पार्थी काफी ज्यादा डर में रहता है और परिवार की चिंता में ही लगा रहता है, क्योंकि उसे ये तो महसूस हो गया था कि जिन्हें उसने मारा है वो कोई आम लोग नहीं है और वो उसके परिवार पर हमला कभी भी कर सकते हैं। अब ऐसे में ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पार्थी अपने कैफे तक नहीं जाता, लेकिन एक दिन पार्थी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बाहर निकलता है और शॉपिंग करने के लिए मार्केट पहुंचता है। वहीं पार्थी के पास जोशी का फोन आता है जो उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, हमें खबर मिली है कि तुम पर हमला होने वाला है। तभी पार्थी अपने परिवार की तरफ भागता है और गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। ये लोग उन सबके साथी थे जिन्हें पार्थिबन ने मारा था। बात परिवार की थी, इसलिए पार्थी उन सबको चुन चुन कर मारता है और वहाँ पर ऐसा कत्लेआम मचाता है कि बचे हुए लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस लड़ाई के बाद पार्थिवन पूरे शहर में फेमस हो गया था और उसकी खबर चेन्नई तक पहुँच गई थी, जहाँ के कुछ नामी गुंडे उसकी फोटो देखकर कहते हैं कि ये तो लियो है। वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हेरोल्ड लियो को देखकर हैरान था कि ये तो 20 साल पहले मर चुका था, तो अब ये जिंदा कैसे है। फिर हेरोल्ड अपने बड़े भाई एंटोनी दास को पार्थी के बारे में बताता है। तब हेरोल्ड पूछता है कि हमें पार्थिबन को मारने के लिए कितने गुंडे भेजने चाहिए। एंटोनी कहता है कि अगर ये पार्थिबन ही है तो हमारे 4 लोग ही काफी हैं, लेकिन अगर ये लियो है तो 400 भी कम पड़ेंगे। इधर हम देखते हैं कि पार्थिबन ने पुलिस वालों से कहकर एक पुलिस वाला उनकी सिक्योरिटी के लिए रखवा लिया था और ये वही आदमी होता है जिसने कैथी फिल्म में दिल्ली के साथ मिलकर लोगों को जान से मारा था। यानी दोस्तों ये पहला क्लू है कि ये मूवी लोकी यूनिवर्स से कनेक्शन रखती है। अब इधर एंटोनी पार्थिबन से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश जाता है और सीधा उसके कैफे में पहुंच जाता है। एंटोनी कहता है कि तू लियो ही है ना, लेकिन पार्थिबन कहता है कि कौन लियो, मैं किसी लियो पियो को नहीं जानता और वो बड़े आराम से एंटोनी से बात करता है। एंटोनी फिर कहता है कि चाहे तो कितना ही ढोंग कर ले लेकिन तू लियो ही है, और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद घर में सत्या और पार्थी जोशी से एंटोनी के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि एंटोनी और हेरोल्ड चेन्नई में एक तंबाकू की फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी आग में लियो भी मारा गया था। लेकिन अब उन चेन्नई वालों को लगता है कि तुम ही लियो हो क्योंकि तुम्हारा फेस उसी से मिलता है, और साथ ही वो ये भी कहता है कि लियो एंटोनी का बेटा है, इसलिए तो वो इतनी दूर तुमसे मिलने आए हैं। अब अगले दिन सत्या मार्केट से आ रही होती है, तभी वो पहले वाले गुंडे सत्या पर हमला करने वाले होते हैं और वहाँ आता है एंटोनी जो उन सारे गुंडों को बड़े बेरहमी से मारता है और सत्या की जान बचाकर कहता है कि तुम जिस आदमी के साथ रह रही हो वो मेरा बेटा लियो है और वो एक बहुत बड़ा हत्यारा है जो पूरी दुनिया को पागल बना सकता है पर अपने बाप को नहीं। इसके बाद सत्या को पार्थिबन पर शक होता है और वो उसके बारे में पता करने लगती है, क्योंकि उसे तो यही पता था कि वो एक अनाथ बच्चा है। यहाँ पार्थिबन को जैसे ही पता चलता है कि सत्या उस पर शक कर रही है तो वो सत्या को खूब सुनाता है कि तुम मेरी बीवी होकर मुझ पर शक कर रही हो और वो लियो कौन है मैं नहीं जानता। और उसकी बात सुनकर हमें भी यही लगता है कि पार्थी सच बोल रहा है। इधर हम देखते हैं कि जोशी को भी पार्थी पर शक होने लगा था, इसलिए वो उस फैक्ट्री के बारे में पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस आग में से एक आदमी बच गया था जो कि अब जेल में है। फिर जोशी उस आदमी से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ वो आदमी जोशी को लियो की स्टोरी सुनाता है कि पहले ये तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंटोनी दोनों भाई चलाया करते थे, लेकिन फिर वहाँ एंट्री हुई लियो की जो बिजनेस करने में सबका बाप था और किसी से भी नहीं डरता था, और एंटोनी भी अपने बेटे की तरह ही खूंखार था जिसने एक बार शक होने पर एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह तड़पाकर मारा था ताकि उसे कोई धोखा देने के बारे में सोच भी ना पाए। अब आगे हम देखते हैं कि एंटोनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो अंधविश्वास का सहारा लेने लगा। यानी अपना धंधा बढ़ाने के लिए वो जानवरों की बलि दिया करता था और उसे लगता था कि इससे उसका धंधा बढ़ता चला जाएगा। अब एक दिन लियो अपनी बहन के साथ बहुत सारा माल बॉर्डर पार कराकर जश्न मना रहा होता है। इधर एंटोनी को पंडित बताते हैं कि अगर तुम 2 इंसानी बलि दे दोगे तो तुम्हारा धंधा कभी भी नीचे नहीं जाएगा, और वो 2 लोग थे लियो और उसकी बहन अलीशा। अब उसके बाद एंटोनी उन दोनों की बलि देने लगता है, लेकिन अपनी बहन अलीशा को अपने सामने मरता हुआ देखकर लियो उन सब पर ही हमला कर देता है और अलीशा को लेकर वहाँ से भागता है। इसी बीच लियो को वहाँ सभी लोग घेर लेते हैं और वहाँ पर भयंकर लड़ाई शुरू होती है। लियो गुस्से में उस फैक्ट्री में ही आग लगाने लगता है क्योंकि उसी के कारण उसके पापा उनकी बलि दे रहे थे।
तभी लियो का चाचा हेरोल्ड वहाँ अलीशा को पकड़ता है और उसे जान से मार देता है। और जब लियो हेरोल्ड को मारने जाता है तो एंटोनी पीछे से अपने बेटे को गोली मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको यही लगता है कि उसमें लियो मारा गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जोशी उसे फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही लियो है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ना, ये लियो नहीं है, क्योंकि लियो को तो मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। और इससे जोशी का भी शक दूर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनी अपनी पूरी गैंग के साथ पार्थिवन के घर के बाहर खड़ा है, जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, पर पार्थिवन उससे मिलने नहीं आता। फिर एंटोनी उसे कहता है कि तेरा बेटा सिद्धू मेरे पास है, वो चाहिए तो मुझसे मिलने आना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने बेटे के बारे में जानकर पार्थी गुस्से में उनके पीछे चला जाता है और साथ में उसके वही पुलिस वाला भी बैठ जाता है। अब पार्थी एक एक करके गाड़ियों को पुलिस की बंदूक से उड़ाने लगता है और फिर घमासान लड़ाई होने के बाद वो जाकर सीधा एंटोनी से मिलता है। इसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह से लियो उसे जान से मार देता है। हम देखते हैं कि एंटोनी के बाकी बचे हुए साथी सिद्धू को लेकर अपने अड्डे पर जाते हैं, जहाँ हेरोल्ड भी मौजूद था। अब जैसे ही हेरोल्ड को पता चलता है कि एंटोनी को पार्थी ने मार दिया है, तो वो उसे कॉल कर कहता है कि मेरे भाई की बॉडी लेकर यहाँ आओ और अपने बेटे को ले जाओ। तब पार्थी अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा ही करता है और वह हेरोल्ड की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि हेरोल्ड के पास तो काफी बड़ी फौज है और वो सब लोग उसे ही घूर रहे हैं। उसके बाद हेरोल्ड उसे कहता है कि देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बार ही कन्फेस कर लो कि तुम ही लियो हो। पर पार्थी कहता है कि मैं अपने साथ सारे सर्टिफिकेट भी लाया हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरा नाम पार्थिवन है। पर हेरोल्ड इस बात को नहीं मानता और वो उसे धमकी देता है कि हम तेरे परिवार को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद वो सीधा अपने आदमी को फोन लगाता है और उन लोगों को उसके परिवार को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। फिर हम देखते हैं कि पार्थी तो उनका भी बाप था, जिसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अब जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, वो लाइन से मरने लगते हैं। वही जोशी और वो पुलिस वाला भी उन लोगों को मारने लगते हैं और एंड में जाकर एक आदमी अंदर घुस ही जाता है। अब उस आदमी के सामने सत्या और चिंटू थे। तभी वहाँ एंट्री होती है उसी हाइना की, जिसको पार्थी ने पहले पकड़ा था, और वो उस आदमी को जान से मार देता है। अब ये सब जानकर हेरोल्ड को काफी गुस्सा आता है और वो पार्थिवन को जलाकर मारने लगता है। लेकिन तभी पार्थी का रूप बदलता है और वो सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। इतनी बड़ी गैंग के आगे भी पार्थी काफी भारी पड़ रहा था और सारे लोग मारे जाते हैं। अब आखिरी में हेरोल्ड बचता है, जो उसे कहता है कि तू कबूल कर ले कि तू ही लियो है। तब पार्थी हंसता है और अपना स्टाइल दिखाकर कहता है कि हाँ चाचा, मैं ही लियो हूँ। और वो कहता है कि जिसको भी अब तक पता चला है कि मैं लियो हूँ, वो मारा गया, इसलिए तो उसने एंटोनी को पहले बताया कि वही लियो है और फिर उसको मार दिया। और फिर वो हेरोल्ड को भी जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे सिद्धू को बाहर निकालता है ताकि वहाँ पर कोई सबूत ना बचे। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक दिन पार्थी के पास फोन आता है, जो उसे कहते हैं कि हमें आगे भी समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसी सारी फैक्ट्रियां जलानी होंगी। और हम समझ जाते हैं कि ये तो विक्रम है। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाल ही में आई एक हॉरर मिस्ट्री वेब सीरीज देखने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए।